सौरभ, ये दरअसल सरकार ने अब पक्का मन बना लिया ना कि हम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं मानेंगे। नहीं मानती सरकार अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य? नहीं गरिमा जी, देखिए मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी का सम्मान चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे उसके संगठन हो, हमेशा से जो चारों पीठ रही है वो बराबर से सम्मान करते रहे हैं। अब एक जो विषय ये बनकर के आ रहा है कि लगातार सवालों पे सवाल जो है मीडिया के अंदर हम देख रहे हैं या विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है वो कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है देखिए, शंकराचार्य जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने चारों मठों की जब स्थापना की थी तो वो सनातन धर्म के कल्याण के लिए की थी, यहाँ के जो सनातनी हैं उनके कल्याण के लिए की थी। और मुझे लगता है कि मन, क्रम, वचन, ध्यान, वाणी और शब्द से जो व्यक्ति शालीन है, जो संयम है, संयमित है, वो उसकी पूजा निश्चित तौर पर सब लोग करते हैं। लेकिन न जाने क्यों एक विवाद हम यहां पर देख रहे हैं, उसका कारण ये जो शब्दों की गरिमा, शब्दों की मर्यादा यहां पर गिर रही है, उसके कारण से विवाद खड़ा हो गया। और वहां पर जिस शब्द का प्रयोग बार बार कालनेमी करके मीडिया में चलाया जा रहा है, मैं बहुत ही दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी चैनल क्या प्रमाणिक तौर पर इस बात की आप एक सेकंड सौरभ, आप कह रहे हैं शब्दों की मर्यादा के चलते विवाद खड़ा हो गया, इसलिए माघ मेला प्रशासन ने चस्पा कर दिया नोटिस उनके शिविर पर कि पहले 24 घंटे के भीतर शंकराचार्य हटाओ नाम के सामने से, इसलिए आप शंकराचार्य पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए गरिमा जी, ये जो पीठ रही है, ये शुरू से इस पीठ पर जो है वो विवाद रहा है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि 168 साल तक ये जो है कुर्सी जो है, ये पीठ जो है वो खाली रही है। इस विवाद मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर विवाद है? अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर विवाद नहीं है, विवाद उस कुर्सी को लेकर के है कि जो विरासत किसको सौंपी गई। और शंकराचार्य की उपाधि पर ना, देखिए शंकराचार्य की उपाधि पर जो शंकराचार्य, क्योंकि 1953 में पहली बार जो उस समय के शंकराचार्य थे, उन्होंने गुप्त रूप से चिट्ठी लिख करके अपने उत्तराधिकारी को विरासत के तौर पर उस समय सौंपा था। और उस समय से ये जो कार्रवाई है ये कानूनी रूप से अदालत के अंदर आ चुकी है। ये 1953 की घटना बता रहा हूं। तो एक साल पहले, वो तो 2022 का कोर्ट का ऑर्डर है, एक साल पहले तो अमृत स्नान करवा रहा था यही योगी सरकार, यही योगी का प्रशासन, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस। देखिए योगी कुंभ मेले में इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद को बाकायदा अमृत स्नान कराया गया पूरे डीएम, कलेक्टर और कमिश्नर के साथ। बिल्कुल, तब याद नहीं आया था? नहीं याद था ना, तभी तो इतना सम्मान दिया। आप कह रही हैं तभी तो इतना सम्मान मिला। मैं तो उनके आश्रम में गया था, मैं उनके मठ में गया था कुंभ के अंदर, इतना विशाल काय उनका जो है आश्रम बना हुआ था, उसके अंदर तमाम जो है लोग जो है शिक्षण ले रहे थे, विद्यार्थी शिक्षण ले रहे थे, सिखाया जा रहा था उनको तमाम सुख सुविधाओं के साथ। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था शंकराचार्य जी के साथ ससम्मान कुंभ के अंदर जुड़ी हुई थी। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। साल भर पहले शंकराचार्य थे और साल भर बाद उत्तर प्रदेश सरकार को याद आ गया कि शंकराचार्य तो हो ही नहीं, शंकराचार्य लगाकर घूम रहे। देखिए ये एक अदालत का मामला है, नहीं अदालत का नहीं, ना सौरभ 1 सेकेंड, एक साल पहले अदालत का मामला नहीं था, एक साल बाद अदालत का मामला आ गया। देखिए ये तो गरिमा जी हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर कोर्ट का नियम है कि जब आपके खिलाफ कोई बात चल रही है, कोई मुकदमा चल रहा है या उस पर कोई आपके ऊपर जो है भाई एक सेकेंड, ना आप थोड़ा सा गलतफहमी में मुब्तला कर रहे हैं दर्शकों को। 2022 में जिस ऑर्डर का उत्तर प्रदेश सरकार जिक्र कर रही है वो 2022 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, 2022 का है ना? 2022 का ऑर्डर है। तो उसके बाद 24 में आपने अमृत स्नान करा दिया और 26 में आप कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य तक नहीं है। देखिए दो अलग विषय को आप एक साथ जोड़ रही हैं गरिमा जी। स्नान कराना, वो शंकराचार्य भी हैं, संत भी हैं और ससम्मानित हम हिंदुओं की आस्था के जो है, हम लोगों के लिए जो है वो बहुत सम्मान का विषय है और सरकार के लिए भी सम्मान का विषय है। सिर्फ शंकराचार्य नहीं, 70 करोड़ लोगों को स्नान वहां पर कराया गया। वहां पर तमाम महामंडलेश्वर, तमाम जो है गुरु, तमाम आध्यात्मिक गुरु सबने स्नान किया। तो उस समय शंकराचार्य जी को स्नान कर लेकर के कोई विवाद तो था ही नहीं। अगर कोई कानूनी प्रक्रिया, नंदगोपाल नंदी एक सेकेंड, कल केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे भाई हम तो नतमस्तक हैं, गलत हुआ शंकराचार्य के साथ, जांच कराएंगे। आज नंदगोपाल नंदी कह रहे हैं कि ये तो इन्हें ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे ईश्वर। तो नंदी सही कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ठीक कह रहे हैं।
देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल प्रामाणिक बात है। गलत हुआ भारतीय है जनता शंकराचार्य पार्टी के साथ। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों ने जो उनका प्रबंधन का काम था उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और उसकी जांच इसलिए कराई जा रही है। जो उनको मतलब व्यवस्था गलत बनानी हुआ, चाहिए उनके थी, साथ अधिकारियों ने गलत किया इसलिए जांच कराएंगे। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ व्यवस्था में कमी रही है और वो प्रशासनिक अधिकारी को जांच करके तुरंत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये एक आस्था का विषय है, इस समय माघ मेला चल रहा है, करोड़ों जो श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं। इस समय किसी प्रकार से प्रशासन का काम है कोई व्यवस्था ना बिगड़े। अरे वहाँ एक सेकेंड वहाँ रातों रात तबादले हो जाते हैं डीएम्स के, अभी भी तबादले हुए, जजेस के तबादले कर रही है सरकार। आपको 6 दिन लग गए उन्हें नोटिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में उन अफसरों को जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात डिप्टी सीएम कह रहे हैं। देखिए, दरअसल करनी ही नहीं है क्योंकि होम डिपार्टमेंट करनी है गरिमा जी, करनी है, लेकिन 6 दिन नहीं हो सकता, कुछ दिन और लगे। अब माघ मेला चल रहा है, देखिए माघ मेला के बीच में जिन अधिकारियों को व्यवस्था दी गई है उन व्यवस्था को जब तक माघ मेला चल रहा है मुझे लगता है कि पूरी कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर गलती से कोई दुर्भाग्यवश कोई घटना घट जाती है, सबसे पहले आप ही हेडलाइन पर यहां पर चलाएंगे, मीडिया चैनल पर चलेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सनातनियों के प्रति जो माघ मेला लगाया उसमें व्यवस्था नहीं बन पाई। यही बात जो है कुंभ के समय आई थी। अभी कौन सा, देखिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। आप उन 3 करोड़ लोगों को मानती हैं या नहीं मानती हैं? एक सेकेंड सौरभ, इसीलिए बटुकों की चोटियां शिखा पकड़ पकड़ कर खींची गई, उन्हें बंदूक की नोक से मारा गया। गलत है, इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही। गलत है। उन अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है, उन पुलिस वालों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर मैं आपको 100% स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे सकता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो उन्होंने जो कृत्य किया है वो क्षमा करने लायक नहीं है। कोई भी श्रद्धालु किसी का भी जिस प्रकार से वहां पर नहीं, तो सौरभ दुबे कहेंगे वो क्षमा योग्य नहीं है। सौरभ दुबे कह रहे हैं गलत हुआ, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं गलत हुआ। रुकिए ना भाई, सवाल तो ले लीजिए। आप कहेंगे गलत हुआ, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं गलत हुआ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कालनेमी है। बताइए आप, मैं आपसे प्रमाण मांगता हूं इस बात का। आप एक प्रमाण मुझे दे दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा है कि शंकराचार्य जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी कालनेमी है। अगर आप मुझे एक प्रमाण इस बात का दे दीजिए तो आप जो कहेंगे। तो ये प्रमाण इस बात का इसलिए है, अगर मुख्यमंत्री चाहें तो 5 सेकंड के भीतर सारे डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर सब नप जाएं। फिर वही बात मैं कह रही हूं, राज्य के एक मुखिया हैं और राज्य के मुखिया होने के नाते संयमित तौर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई व्यवस्था ना बिगड़े। चलते माघ मेले के अंदर जिसके अंदर करोड़ों श्रद्धालु हैं, वहां पर किसी प्रकार से व्यवस्था में एकाएक से परिवर्तन कर देने से क्या उस समस्या का समाधान अभी हो जाएगा? नहीं, लेकिन दरअसल सौरभ दुबे ये भारी पड़ने वाला है क्योंकि सिर्फ एक शंकराचार्य नहीं, अब दरअसल सारे शंकराचार्य कह रहे हैं ये तो युद्ध छेड़ रहे हैं। जब तक हम शांत हैं जब तक हमारा खून नहीं खोल रहा है तब तक चल रहा है ये सब। देखिए, जैसा सवाल पूछा जा रहा है वो वैसा जवाब दे रहे हैं। चूंकि अब इस जो प्रशासनिक वहां पर चूक हुई है कुछ लोगों से, जो उन्होंने कृत्य किया है, बाल पकड़ करके खींचा, उसको देख करके मेरा भी खून खोलता है, किसी का भी खून खोल सकता है, किसी का भी खून खोल सकता है। संभल में सबके पोस्टर चस्पा हो गए थे, चिपका दीजिए पोस्टर। कौन कौन है वो अधिकारी? चिपकाया नहीं जाएगा गरिमा जी, उनको चिन्हित कर लिया गया है, बकायदे उनको दंड दिया जाएगा। चूंकि यह माघ मेला लगा है, सनातनियों की आस्था का बड़ा पर्व है, मेले के बीच में किसी प्रकार की अगर कार्रवाई होती है उससे व्यवस्था बिगड़ सकती है। सौरभ एक सेकेंड रिपीट कर रहे हैं आप। भाई सौरभ दुबे कह रहे हैं कि सबको चिन्हित किया जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री कह रहे हैं कि सद्बुद्धि इनको दे ईश्वर। और दरअसल ये संकट इसलिए ज्यादा बड़ा हो गया ना कि आपके सबसे बड़े पॉलिटिकल वेपन औजार हिंदुत्व पर अब सवाल खड़ा कर दिया और सारे शंकराचार्य कर रहे हैं। ये बताइए गरिमा जी, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का क्या यह बयान कि योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कह देना, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या उनको अकबर कह देना सहमत है? ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान और आया था पिछले कुंभ में कि ये इतना गंदा पानी है। छोड़ दीजिए ना अभिमुक्तेश्वरानंद को, अभी रुकिए एक सेकंड। छोड़ सकते हैं, नहीं रुकिए, हम भी सनातनी हैं। जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं वो तो ध्वस्त कर दिया शंकराचार्यों ने।